हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ा रहे हैं प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास का हमारा ये नेक्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ेंगे गौतम बुद्ध के उपदेश के बारे में। इससे पीछे के वीडियो में हमने गौतम बुद्ध के बारे में चर्चा की थी कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था, किस स्थान पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, और इसमें जो सबसे पहला शिष्य कौन बना, सबसे लास्ट शिष्य कौन बना, गौतम बुद्ध। ठीक है ना, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम गौतम बुद्ध के जो उपदेश हैं, जो शिक्षाएं हैं, गौतम बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, वो क्या क्या शिक्षाएं थी, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। बुद्ध के उपदेश तथा शिक्षाओं के बारे में हम चर्चा करते हैं, जिसमें दुख एवं कष्ट के निवारण के उपाय जानने के लिए दुख एवं कष्ट के निवारण के उपाय जानने के लिए बुद्ध ने गृह त्याग किया था। तो गौतम बुद्ध ने क्या करा था कि दुख को जाना था कि दुख क्यों होता और कष्ट क्यों होता। इसको जानने के लिए इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। घर छोड़ने के बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, अतः उन्होंने इनके कारण जानने का प्रयास किया तथा इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अविद्या एवं तृष्णा ही इन सबका मूल है, जिससे मनुष्य कर्म बंधन में बनता है और आवागमन के चक्र में फंसता है। अतः इस तृष्णा तथा इससे उत्पन्न होने वाले दुख के विनाश के लिए उन्होंने सदिचार, सदिच्छा, सद्वचन, सदाचार, सद्वृत्ति, सदुपाय, सम्मानसिकता तथा सद्भावावेश अष्टमार्ग बताया। इन्होंने अष्टमार्ग बताया कि इस तरीके से दुख से छुटकारा हमें मिल सकता है। जैसे सदा सच्चे बोलना चाहिए, वचन आपके बिल्कुल सही होने चाहिए, कोई कटु वचन नहीं होना चाहिए, भावना सदाचार होनी चाहिए। तो इसी तरीके से आप दुख से मुक्त मुक्त हो सकते हैं। ये जो 8 मार्ग बताए गौतम बुद्ध ने, इस अष्टमार्ग के अनुसरण से ही मुक्ति अथवा निर्वाण प्राप्त हुआ। निर्वाण मतलब ज्ञान प्राप्त हुआ, जो प्रचलित अर्थ में वे स्थिति है जब व्यक्ति की सत्ता का लोप हो जाता है। तो उन्होंने अपने अनुयायियों को अपने नैतिक जीवन में सदाचार के समावेश का आदेश दिया और उन्हें भोग विलास और उग्रता के बीच का मध्यम मार्ग अपनाने को कहा। तो इन्होंने ये अष्ट मार्ग बताया कि इस अष्ट मार्ग का अनुसरण प्राप्त करने से ही व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है सब कामों से, और उसको निर्वाण यानी कि ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो गौतम बुद्ध ने संक्षेप से ये कहा है कि ये बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांतों का जो सारगर्भिक विवेचन है, वो निम्नलिखित प्रकार से किया गया है। क्या विवेचन है? जिसमें इन्होंने 4 आर्य सत्य के बारे में बताया है। ये 4 आर्य जो हैं बिल्कुल सत्य हैं। क्या बताया इसके बारे में? इन्होंने कहा है कि महात्मा बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश में ही 4 आर्य सत्य यानी कि 4 चतुष्टय का उल्लेख किया है, जिसमें उनकी समस्त शिक्षाएं समाहित हैं। वो 4 आर्य क्या हैं? 4 आर्य हैं। पहले दुख, दुख के बारे में बताया। दुख ही जीवन का सत्य है। अपने अनुभव द्वारा महात्मा बुद्ध इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वास्तव में ये संसार दुखमय है। तो ये बताया कि जो अगर हम संसार में रहेंगे तो दुख आता रहेगा। जब तक हम हैं तब तक दुख आता रहेगा। उनके अनुसार इस संसार में दुख ही दुख है। इस संसार में दुख ही दुख है इनके अनुसार। मनुष्य को विभिन्न कारणों से दुख उठाना पड़ता है। उन्होंने बताया कि वृद्धावस्था भी दुख है और रोग भी दुख है। जैसे यहाँ पर रहते हैं तो दुख बताते हैं कि यार काम नहीं चला तो दुख है, कोई बूढ़ा हो गया तो भी दुख है, बीमारी लग गई तो भी दुख है। मतलब संसार में जब तक रहेगा तो दुख ही दुख है। प्रिय वस्तु का वियोग भी दुख है। कोई चीज़ अच्छी है, कोई प्रिय वस्तु है, वो छूट जाए, दूर हो जाए, तो वो भी दुख है। अप्रिय वस्तु के संयोग से भी दुख है। कोई वस्तु ऐसी है जो हमें अच्छी नहीं लगती, हम नहीं चाहते हैं, हमारे पास आ गई, तो वो भी दुख है। ये उनका प्रथम आर्य सत्य था। ये भी उनका प्रथम आर्य सत्य था गौतम बुद्ध का। फिर उन्होंने दूसरा बताया दुख समुदाय। दुख समुदाय, प्रत्येक वस्तु का कोई कारण अवश्य नहीं होता, कोई कारण अवश्य होता है। दूसरे आर्य सत्य में बुद्ध ने बताया कि दुख के उत्पन्न होने का मुख्य कारण अविद्या और तृष्णा है। तो दूसरा जो उपाय बताया वो बताया अविद्या, यानी कि व्यक्ति के पास विद्या, कोई ज्ञान नहीं है, ये भी एक दुख का कारण है। इनकी सहकारिता से ही दुखों की उत्पत्ति होती है। सहकारिता का मतलब यह है कि कार्य कारणवाद से है।
जिसे बुद्ध ने प्रतीत्य समुपाद की संज्ञा दी गई, अर्थात किसी के होने पर प्रतीत्य और किसी अन्य की उत्पत्ति होने पर उसे बोलते हैं समुत्पाद। वस्तुतः संसार के समस्त दुखों का सामूहिक नाम जरा मरण है। जरा मरण से अविद्या तथा दुख समुदाय में 12 कड़ियाँ द्वादश निदान बताई गई हैं, जो क्रमशः एक दूसरे से उत्पन्न होने के कार्य कारण हैं। ये कड़ियाँ निम्नलिखित हैं। तो 12 कड़ियाँ बताई गई हैं। ये कड़ियाँ जो निम्नलिखित हैं, यदि आप दुख से छुटकारा पाना चाहते हैं, पहले तो आपका हो गया था, आपने बताया था दुख, कि संसार में जब तक रहेगा तो उसे दुख ही दुख है। अब एक है दुख समुदाय। दुख समुदाय में यदि हम बात करें, तो पहला है इसमें अविद्या। यदि विद्या नहीं है आदमी के पास, अविद्या क्षणिक वस्तुओं को सुखद समझ लेना। तृष्णा का मतलब होता है इच्छा करना, इच्छा करना। स्पर्श का मतलब होता है भोगों से संयोग। वेदना का मतलब होता है अनुभूति। संस्कार का मतलब है छाप, स्मृति और वासनाएं। विज्ञान का मतलब है भोगों की चेतना, किसी वस्तु विशेष के बारे में सोचना, कोई वस्तु हो उसके बारे में सोचना। उपादान का मतलब है जन्म का मरण। नाम रूप का मतलब है भौतिक शरीर और मन। छठा आयतन मन और 5 इंद्रियां। भव का मतलब है कर्म यानी कि काम, और जाति का मतलब है पुनर्जन्म। और जन्म मरण दुखों का सामूहिक नाम। जन्म मरण मतलब है कि दुख ही दुख है, तो उसको बोलेंगे सामूहिक के नाम। ये गौतम बुद्ध के 12 दुख समुदाय में शामिल किए गए हैं। कि आप दुख समुदाय से यदि छुटकारा पाना चाहते हैं, तो ये 12 समुदाय हैं, इनको इनके आधार पर चलना चाहिए। याद है कि द्वादश निदान में अविद्या और संस्कार का संबंध भूतकाल के पुनर्जन्म से है। जाति और जरा मरण का भावी जीवन से, जबकि तृष्णा, स्पर्श, वेदना, विज्ञान, उपादान, नाम रूप, चढ़ायतन एवं भर्व कर्म का संबंध वर्तमान जीवन से है। तो कहने का मतलब यह है कि अविद्या और संस्कार का जो बात है, ये आपके भूतकाल से है। भूतकाल से यानी कि जो आपका बीत गया उससे है। अविद्या यानी कि किसी के पास विद्या नहीं होना, और जबकि जाति और जरा मरण और भावी जीवन से, जबकि जो है जाति और जरा मरण और भावी, इनका संबंध जो है जीवन से है, व्यक्ति के। और बाकी का आइटम जो रहे तृष्णा, स्पर्श, वेदना, विज्ञान, उपादान, नाम रूप, षडयंत्र, कर्म, इसका संबंध आपका वर्तमान जीवन से है, जो वर्तमान में चल रहा है। इन सबकी सहकारिता अर्थात प्रतीत समुत्पाती संतति जन्म मरण का कारण बनता है। सहकारिता का मतलब हमने जो का मतलब क्या था, प्रतीत समुत्पाद, यानी कि किसी वस्तु के होने पर भी किसी अन्य वस्तु की चाह रखना, उसको बोलते हैं प्रतीत समुत्पाद। किसी वस्तु है, कोई वस्तु है, फिर भी दूसरे वस्तु की चाह रखना, उसे बोलते हैं प्रतीत समुत्पाद। ये भी आपके दुख समुदाय में शामिल किया जाता है। इस चक्र का अंत तभी संभव है जब अविद्या नाश हो। अविद्या नाश हो यानी कि आपको विद्या का ज्ञान होना चाहिए। यही बौद्ध दर्शन का प्रतीत समुत्पाद है, जिससे बौद्ध दर्शन का क्षण भंगवाद सिद्धांत, यानी कि संसार की प्रत्येक वस्तु क्षणिक है। क्षण भंगवाद सिद्धांत का मतलब होता है क्या, कि संसार की प्रत्येक वस्तु क्षणिक है। क्षणिक मतलब कि ऐसा मान लो कि संसार में जितनी वस्तु है उसको नष्ट होना एक न एक दिन, और उसमें सदैव परिवर्तन होता रहता है, ये उत्पन्न हुआ। क्षण भंगवाद सिद्धांत का जो अक्षर वो किसने दिया, गौतम बुद्ध ने दिया। और गौतम बुद्ध के उपदेश के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। गौतम बुद्ध के जो उपदेश हैं वो क्या हैं, जैसे पहला है आपका चतवारी आर्य सत्यानि, 4 आर्य सत्य बताए हमने। 2 तो हमने पढ़ लिया, अब इसके बाद तीसरा पढ़ेंगे। फिर बताया प्रत्युत्य समुत्पाद। प्रत्युत्य समुत्पाद हमने देखा, किसी वस्तु के होने पर भी दूसरे वस्तु की चाह रखना। यथार्थवाद के बारे में हम देखेंगे, अनिश्वरवाद व अनात्मवाद देखेंगे, क्षणिकवाद और दसशील व पंचशील। ये गौतम बुद्ध के उपदेश हैं। अब आपने दुख देखा, दुख समुदाय देखा, अब दुख निरोध के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। दुख निरोध। दुख निरोध का जो मूल कारण है वो अविद्या एवं तृष्णा है। दुख निरोध इसका मूल कारण क्या, अविद्या एवं तृष्णा का विनाश होने से दुख का विनाश हो जाएगा। यदि आपको विद्या की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक, और तृष्णा, तृष्णा का मतलब क्या था, इच्छा करना, किसी चीज़ की जो इच्छा है वो करना बंद हो जाएगा, तब आप इस दुख निरोध का विनाश हो जाएगा।
यही दुख निरोध है जो बुद्ध का तीसरा आर्य सत्य है। इसी दुख निरोध निरोध का मतलब होता है समाप्ति, को ही निर्वाण कहा गया है। यही जीवन का चरम लक्ष्य है। यही जीवन काल में ही प्राप्त किया जा सकता है। निर्वाण का जो अर्थ है वो दुखों का विनाश है, ना कि जीवन का विनाश। तो ये भी बता दिया गया गया है कि निर्वाण प्राप्त करना दुख का विनाश है, ना कि जीवन का विनाश। कहीं सोचे कि जीवन का विनाश हो जाए इससे। जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाने का अर्थ दुख का विनाश हो जाना है। बुद्ध ने निर्वाण की अवस्था को वर्णनातीत बताया है। तो ये आपके 3 हो गए। अब चौथा है आपका दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा के बारे में बताया गया है। तो चौथा जो है वो बताया दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। बौद्ध ग्रंथ दीघ्र निकाय के अनुसार दुख निरोध प्रतिपदा के 3 साधन हैं। तो बौद्ध ग्रंथ है कौन? दीघ्र निकाय। इसके अनुसार जो बताया गया है कि दुख निरोध गामिनी को प्राप्त करना है तो इसके 3 साधन हैं। पहला आपका शील, समाधि और प्रज्ञा को मूलतः बुद्ध ने बताया है। धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब हो गया जो गौतम बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ था तो उन्होंने पहला उपदेश जो दिया वो सारनाथ में दिया, तो उसी को हम बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। सूत्र के अनुसार कालांतर में शील से 2 और समाधि तथा प्रज्ञा से 3-3 साधन और निःसृत किए गए हैं जो अष्टांगिक मार्ग की संज्ञा से विहित किए गए हैं। यही अष्टांगिक प्रतिपदा बौद्ध धर्म का चतुर्थ आर्य सत्य है, जिसे ब्रह्मयान, देवयान, मध्य प्रतिपदा व भिक्षुओं का कल्याण मित्र भी कहा जाता है। तो दुख के 4 आर्य हम एक दृष्टि से देख लें। जैसे दुख के जो 4 आर्य सत्य हैं वो बताया है। पहला आपका दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं जो दुख से संबंधित हैं। और अष्टांगिक मार्ग देखें, यदि आप इस अष्टांगिक मार्ग को प्राप्त करेंगे तो एक ऐसा माना जाता है जिससे मोक्ष की प्राप्ति करना। अष्टांगिक मार्ग तो वो गौतम बुद्ध के क्या अष्टांगिक मार्ग है। जैसे सम्यक कर्मांत। सम्यक कर्मांत का मतलब होता है अच्छे कर्म करना। अच्छे कर्म करना सम्यक कर्मांत का मतलब है। सम्यक आजीव का मतलब है ईमानदारी से अपनी जीविका चलाना, यानी कि घर का चालन और जो भी है अपना संसारिक चीज़ों को ईमानदारी से करना। सम्यक व्यायाम अनुचित उद्यम करना। सम्यक स्मृति समस्त कार्य विवेकपूर्ण और सावधानी के साथ ही करना ही सम्यक स्मृति है। जो भी काम करें वो एक सावधानी के साथ करें तो वो भी एक सम्यक स्मृति है। अब आता है सम्यक समाधि। चित्त या मन की एकाग्रता ही सम्यक समाधि है। सम्यक समाधि का मतलब होता है आपका मन एक जगह एकाग्र रहे, एक जगह चित रहे, तो उसको बोलेंगे हम सम्यक समाधि। छठा है आपका सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि निर्चीर विवेक दृष्टि से ही सम्यक दृष्टि है। इससे हम सत्य असत्य, पाप और पुण्य में विभेद कर पाते हैं। 4 आर्य सत्यों की पहचान भी सम्यक दृष्टि से होती है। तो 4 आर्य जो थे इसकी पहचान हमें इस सम्यक दृष्टि से होती है कि इस सम्यक दृष्टि से हमें कौन सी चीज़ गलत है, कौन सी चीज़ आपकी सही है, इसके बारे में हम सत्य असत्य और जो आपका पुण्य है और जो आपने पाप किए हैं उसके बारे में हमें जानकारी, जो हम भेद है, अंतर है, वो इस सम्यक दृष्टि से हम कर पाते हैं। अगला है आपका सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प इसका मतलब है हिंसा, देश, आसक्ति आदि से मुक्त विचार ही सम्यक संकल्प है। किसी के साथ अहिंसा नहीं करनी चाहिए, हिंसा करनी चाहिए। देश किसी के मन के लिए, कोई मन में देश नहीं रहना चाहिए, कोई कटु वचन नहीं रहना चाहिए, कोई मन में ऐसा कोई घमंड नहीं होना चाहिए। इनसे ऐसे अगर विचार हैं तो आप सम्यक संकल्प में शामिल किए जाते हैं। इसी तरीके से आपका सम्यक वाक सत्य, विनम्र और मृदुवाणी होना ही सबसे प्रमुख धर्म बात्रा है। यदि आपके जो बोलने का जो लहजा है वो अच्छा है, सत्य बोलेंगे, बहुत आराम से विनम्र तरीके से बात करेंगे, तो ये सबसे अच्छा, सबसे प्रमुख आपका धर्म है। इसको बोलेंगे सम्यक वाक, यानी कि आपकी वाणी अच्छी होनी चाहिए। फिर एक दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा के बारे में बताया गया है। एक दृष्टि से हम देख लेते हैं। जैसे 3 है शील, समाधि और प्रज्ञा। इस 3 आधार पर ही दुख निरोध गामिनी को हम प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें पहला है सम्यक आचरण।
सम्यक आचरण में 2 चीज़ें हैं, एक है सम्यक कर्मांत, ठीक? सम्यक कर्मांत का मतलब होता है अच्छे कर्म करने चाहिए आपको, अच्छे कर्म करने चाहिए। सम्यक आजीव का मतलब होता है ईमानदारी से अपना घर का खर्चा चलाना, ईमानदारी से। तो ये सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव इस चीज़ में शामिल किए जाते हैं, उसको बोलते हैं सम्यक आचरण। अगला है सम्यक ध्यान, ठीक? तो इसमें पहला है सम्यक व्यायाम, यानी कि समुचित उद्यम करना चाहिए। सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति का मतलब होता है अपना कार्य जो है वो सावधानी के साथ करना चाहिए। सम्यक समाधि, सम्यक समाधि का मतलब है कि आपका मन एक जगह एकाग्र हो आपका मन, उसको बोलेंगे सम्यक समाधि। तो ये आपका सम्यक ध्यान में आ गया। अब सम्यक ज्ञान का मतलब होता है क्या? प्रज्ञा, यानी कि सम्यक ज्ञान। इसमें आता है सम्यक दृष्टि। क्या है आपका? ये आपका अष्टांगिक मार्ग हो जाएंगे, सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प का मतलब होता है किसी के साथ अहिंसा नहीं करना चाहिए। हिंसा हो गया, देश हो गया, इससे मुक्ति के विचार ही आपके सम्यक संकल्प हैं। और सम्यक वाक का मतलब होता है अच्छी वाणी, विनम्रता पूर्वक किसी से व्यवहार करना चाहिए। ये आपके अष्टांगिक मार्ग की रचना है, ठीक? अब इसके बाद हम देख लेते हैं निर्वाण प्राप्त करना। निर्वाण समझ गए आपको? जिसे ज्ञान प्राप्त करना। निर्वाण, पाली में इसे हम क्या कहते हैं? निब्बान कहा गया, जिसका अर्थ है मुक्ति पाने की स्थिति। बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण लालच, घृणा, भ्रम आदि की अग्नि से मुक्ति है। बुद्ध के अनुसार निर्वाण मन की वे परम शांति की स्थिति है जो तृष्णा, क्रोध और अन्य विषादकारी मना स्थितियों से परे है। तो इसमें निर्वाण यानी कि ज्ञान प्राप्त करने को बताया गया है कि किस तरीके से ज्ञान प्राप्त होगा। बुद्ध ने इसे वर्णातीत बताया है। इस अवस्था में तृष्णा यानी कि इच्छा का अंत हो जाना, मनुष्य सभी प्रकार के दुखों और पुनर्जन्म से छुटकारा पा जाता है। तो गौतम बुद्ध में इसमें इन्होंने आपको लालच नहीं करनी चाहिए, घृणा नहीं करनी चाहिए, किसी के प्रति भ्रम नहीं रहना चाहिए। इन सब से मुक्ति प्राप्त करना ही निर्वाण है गौतम बुद्ध के अनुसार। बौद्ध धर्म में निर्वाण और महापरिनिर्वाण की 2 अवधारणाएं हैं। निर्वाण की स्थिति में दुखों का अंत हो जाता है, यानी कि आपको ज्ञान प्राप्त हो गया तो दुखों का अंत हो जाता है तथा इसी जीवन में प्राप्त होता है। ये आपको जीवन में प्राप्त हो जाएगा, लेकिन महापरिनिर्वाण जो मृत्यु के बाद ही संभव है। महापरिनिर्वाण उसे बोलते हैं जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तो उसको बोला गया है महापरिनिर्वाण। अब हम देख लेते हैं बौद्ध धर्म की शील के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बौद्ध धर्म की शील, महात्मा बुद्ध ने अपने चौथे आर्य सत्य सत्य निरोध गामिनी प्रतिपदा में शील अर्थात नैतिकता पर बहुत बल दिया है। जो गौतम बुद्ध का चौथा आर्य था जिसको हम बोलेंगे दुख निरोध गामिनी, तो इन्होंने दुख निरोध गामिनी इसमें 3 तरीके से बताया कि शील, समाधि और प्रज्ञा, ये 3 चीज़ें बताई हैं गौतम बुद्ध ने। अब इसमें जो शील है उसके बारे में हम देख लेते हैं, क्या शील के बारे में दिया गया है। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति हेतु ज्ञान का आवश्यक माना है, परंतु वे ज्ञान को नैतिकता के ऊपर रखने को प्रस्तुत नहीं थे। ज्ञान की अपेक्षा नैतिकता पर इन्होंने अधिक बल दिया। इनके अनुसार शील ही ज्ञान प्राप्ति का माध्यम है। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि ज्ञान यदि प्राप्त हो जाएगा तो नैतिकता से ऊपर नहीं रखा इन्होंने, और इन्होंने जो है ज्ञान से अच्छा नैतिकता, जो नैतिक हैं व्यक्ति के, उस पर अधिक बल दिया। गौतम बुद्ध ने जो भिक्षु हैं और जो गृहस्थ हैं इनके लिए अलग अलग आचरण का उपदेश दिया। तो गौतम बुद्ध ने जो भिक्षु लोग थे, जो गृहस्थ लोग थे, यानी कि घर में रहते थे, उनके लिए अलग अलग आचरण का उपदेश दिया। गृहस्थों के लिए उन्होंने जो उपदेश दिया उनका उल्लेख जो है दीघ्र निकाय के सिंगालोवात सुत्त में मिलता है। यानी कि जो गृहस्थ जीवन में रहते हैं, घर के जीवन में व्यस्त रहते हैं, उनका जो उल्लेख है आपका गौतम बुद्ध का दीघ्र निकाय है सिंगालोवात सुत्त, इसमें मिलता है। गृहस्थों के लिए जो आचरण बताए गए हैं, जो गृहस्थ हैं इनके आचरण जो नियम बताए गए हैं उसे बुद्ध ने घी विनय कहा है। बुद्ध ने इसे क्या कहा है? घी विनय कहा है। बुद्ध ने 10 शीलों का उल्लेख किया है जिन्हें भिक्षुओं को अपनाना आवश्यक है, परंतु इनमें से 5 शील
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, व्यभिचार ना करना, मद्य सेवन ना करना गृहस्थों के लिए हैं। इन्हें ही पंचशील कहा गया है। भिक्षुओं के 10 शील निम्नलिखित हैं। यानी कहने का मतलब ये है, जो गृहस्थ लोग हैं, उनको 5 चीज़ का पालन करना है और जो भिक्षु लोग हैं, उन्हें 10 चीज़ का पालन करना है। तो गृहस्थों के लिए हो गया 5 चीज़, जैसे अहिंसा, यानी कि किसी को नहीं मारना, किसी को भी बेजान चीज़ उसको मार दे, अहिंसा कर दिया, ठीक? अहिंसा ना करना। सदा सत्य बोलना, अस्त्य मतलब चोरी ना करना, व्यभिचारी ना करना, किसी के पीछे कोई कटु वचन नहीं बोलना, मद्य सेवन यानी कि शराब नहीं पीना। ये 5 चीज़ें हैं जो गृहस्थों के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? पंचशील बोलते हैं। भिक्षुओं के जो बताए गए हैं वो 10 बताए गए हैं, 10 में, ठीक? तो 10 क्या हैं हम देख लेते हैं एक-एक करके। 5 तो रहेंगे, 5 तो वो रहेंगे, लेकिन 5 और हो जाएँगे। जैसे इसमें क्या है? पहला अहिंसा। अहिंसा का मतलब होता है मन, कर्म व वचन से अहिंसा का पालन करना और किसी जीव की हत्या भी नहीं करना, ये भी अहिंसा में आता है। सत्य का मतलब होता है सर्वदा सत्य संभाषण करना, सदा सत्य बोलना, झूठ आपको बोलना नहीं है। अस्तेय का मतलब होता है किसी प्रकार से चोरी नहीं करना। व्यभिचारी ना करना, किसी भी प्रकार के गंदे विचार ना रखना। व्यभिचार यानी कि आपको जैसे बोलते हैं बाल ब्रह्मचारी बन गया, तो किसी भी प्रकार का कोई गंदा ख़्याल, कोई गंदे विचार अपने मन में नहीं रखना, उसे बोलेंगे व्यभिचारी। मद्य सेवन का मतलब होता है कि शराब नहीं पीना, किसी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना है जो आपके हानिकारक हो। यह 5 शील हो गए, ये तो आपके गृहस्थों के लिए थे। 5 और ऐड कर दिए जाएँगे जो भिक्षु के लिए होंगे। असमय भोजन ना करना, यानी कि ऐसे टाइम भोजन नहीं करना जो बिल्कुल जिसका कोई टाइम ही नहीं हो। कोमल शैय्या का त्याग करना। अपरिग्रह यानी कि धन इकट्ठा नहीं करना, अपरिग्रह का मतलब होता है। संगीत व नृत्य से दूर रहना है। जो आपके संगीत हैं, जो नृत्य होते हैं, उससे आपको दूर रहना है, गाने से भी। ब्रह्मचर्य का पालन करना, तो आप ब्रह्मचर्य का पालन भी करना। ये 10 शील हैं जो भिक्षुओं के लिए इम्पोर्टेंट हैं। अब बौद्ध धर्म की विशिष्टताओं के बारे में हम चर्चा करते हैं। बौद्ध धर्म की क्या विशिष्टताएँ हैं? गौतम बुद्ध के दर्शन की विशिष्टताएँ निम्नलिखित प्रकार से हैं जिसके बारे में हम एक-एक करके चर्चा करते हैं कि गौतम बुद्ध की क्या-क्या विशिष्टताएँ हैं। तो बौद्ध दर्शन कोई दर्शन नहीं है। इसमें कहा गया है कि बौद्ध दर्शन कोई दर्शन नहीं है, अपितु दर्शनों का समूह है। इस दर्शन का मूल तत्व प्रकृति समुत्पाद है। प्रकृति समुत्पाद का मतलब समझ गए, पीछे में हमने देखा था, किसी वस्तु के होने पर भी किसी अन्य वस्तु की चाह रखना। ये वेदांत के विपरीत अनीश्वरवाद एवं अनात्मवादी दर्शन होते हुए भी अनीश्वरवाद मतलब ये हो गया जिसे ईश्वर को नहीं मानना, होते हुए भी कर्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास करता है। कर्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास करता है। ये संसार को क्षणिक दुख मूलक मानते हुए यथार्थवाद का पथ प्रदर्शन करता है और निर्वाण प्राप्ति हेतु मध्यम मार्ग अपनाने पर बल देता है। बौद्ध दर्शन की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। कहने का मतलब यह है कि इसमें जो है कोई दर्शन नहीं है, दर्शनों का समूह है। इसमें अनीश्वरवादी, अनात्मवादी का दर्शन देते हुए बताया गया है कि कर्म एवं पुनर्जन्म पर विश्वास करना चाहिए। संसार जो एक क्षणिक है, छोटे से समय के लिए है, वो दुख को मूलक मानते हुए यथार्थवाद का प्रदर्शन करता है। प्रत्युत्तर समुत्पाद के बारे में हम देख लेते हैं क्या है इसमें। प्रत्युत्तर समुत्पाद, प्रतीक्षा समुत्पाद, ये बुद्ध की शिक्षाओं का मूलाधार है। ये द्वितीय आर्य सत्य से संबंधित है। सेकंड जो आर्य सत्य है जिसमें पढ़ा था हमने, दुख समुदाय, उससे संबंधित है ये। इसके अनुसार किसी भी कार्य का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। इसे कार्य कारण संबंध आश्रित के नियम भी कहा गया है। तो इसे कार्य कारण संबंध आश्रित नियम भी कहा गया है कि किसी भी यानी कोई भी कार्य करना तो उसका कोई ना कोई कारण होता है। बिना कारण के आप कार्य कैसे कर सकते हैं? इसी आधार पर बुद्ध ने दुख के कारणों को बताया है और 12 कड़ियों का उल्लेख किया है, जो एक दूसरे का क्रमानुसार कार्य कारण बनते हैं। वो 12 कड़ियों के बारे में हमने चर्चा की थी। तृष्णा के बारे में हमने देखा था। अब हम देख लेते हैं, यदि अविद्या नष्ट हो जाए, यानी कि विद्या जो है क्या हो जाए? नष्ट हो जाए और तृष्णा भी नष्ट हो जाए। तृष्णा मतलब क्या होता है? जैसे ईमानदारी नष्ट हो जाए। तृष्णा के ना होने पर स्पर्श नहीं होगा। स्पर्श की अनुभूति में वेदना
न होगी, वेदना के न होने पर संस्कार नहीं होंगे, संस्कारों के अभाव में विज्ञान भी नहीं होगा। तो तृष्णा में यदि तृष्णा मतलब होता इच्छा न होना, यदि विज्ञान नहीं रहेगा, तो उपादान भी नहीं रहेगा। उपादान समाप्त तो नामरूप भी समाप्त। उपादान नहीं तो षडायतन भी नहीं। षडायतन नहीं तो भव संसार नहीं, फिर जाति नहीं। जाति नहीं तो मरण, जन्म मरण यही नहीं। इस प्रकार कारणों को समाप्त करते जाएं तो जन्म मरण से मुक्ति मिल जाएगी। यही निर्माण है। यानी कि जो 12 कारण बताए गए हैं, उनसे यदि छुटकारा पा लिया जाए, तो आपको निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। बताया ना कि विज्ञान नहीं रहेगा, उपादान नहीं रहेगा, चलायतन नहीं रहेगा, ठीक है, जाति नहीं रहेगी, तो फिर जन्म मरण भी नहीं रहेगा। तो इस प्रकार व्यक्ति को मुक्ति मिल जाएगी। बुद्ध स्वयं कहते हैं कि गौतम बुद्ध स्वयं कहते हैं कि जो प्रत्युत समुत्पाद को समझता है, वे धर्म को समझता है, और जो धर्म को समझता है, वे प्रत्युत्पाद को समझता है। यानी कि जो प्रत्युत्पाद को जिसने समझ लिया, उसने धर्म को समझ लिया, और जिसने धर्म को समझ लिया, उनने प्रत्युत्पाद को समझ लिया। प्रत्युत्पाद में ही बौद्ध धर्म के दार्शनिक मत अनित्यवाद, अनात्मवाद, क्षणवाद छिपे हैं। तो जो प्रत्युत्पाद है, इसमें हम अनित्यवाद, क्षणवाद और अनात्मवाद के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला है हमारा अनित्यवाद, जिसको हम क्षणवाद या मध्यम मार्ग भी बोलते हैं। अनित्यवाद या क्षणवाद नामक सिद्धांत जो है, प्रत्युत्य समुत्पाद से ही व्याख्यात होता है। इससे ही इसका वर्णन हमें प्रतीत होता है, इससे हमें पता चलता है। प्रत्येक वस्तु सापेक्ष है। प्रत्येक वस्तु क्या है? सापेक्ष है। अर्थात अर्थात किसी न किसी कारण पर निर्भर है, ऐसे में वे अनित्य हैं। यानी प्रत्येक वस्तु सापेक्ष है, वे वस्तु जो है किसी न किसी कारणों पर निर्भर है, ऐसे में वे वस्तु जो है अनित्य है। ना तो पूर्ण रूप से सत्य है, ना तो पूर्ण रूप से असत्य है। जरा मरण के अधीन होने के कारण पूर्ण सत्य नहीं है। यानी कि कोई ना कोई वस्तु किसी न किसी कारण से निर्भर तो है, लेकिन ना तो वे सत्य है, ना तो वे असत्य है, ठीक, और ना तो वे जरा मरण के अधीन भी पूर्ण सत्य है। किंतु इनका अस्तित्व दिखाई देता है। इन वस्तु का अस्तित्व दिखाई देता है, इसलिए ये पूर्ण असत्य भी नहीं है। प्रत्येक वस्तु में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। प्रत्येक वस्तु में क्या है? निरंतर परिवर्तन हो रहा है। अर्थात संसार की प्रत्येक वस्तु अवस्था का अस्तित्व क्षण मात्र के लिए ही रहता है। यही क्षणिक बात है। तो इसमें जो अनित्यवाद है, क्षणवादवाद, क्षण भंगवाद का मतलब होता कि कोई वस्तु है, जैसे मान लिया कोई पार्टिकल, जैसे मान लिया कोई इंसान है, ठीक, तो ना तो वो सत्य है, ना तो असत्य है, और उसमें भी निरंतर परिवर्तन, निरंतर बदलाव ही हो रहा है। और वह वस्तु जो है, वो छोटे से टाइम के लिए, उसके बाद में जो है क्या, मृत्यु को प्राप्त हो जाना है। एक एग्जाम्पल मैंने बताया है। यही क्या है? एक क्षणिकवाद है। और कुछ हम देख लेते हैं। बुद्ध ना तो किसी वस्तु को नित्य मानते हैं, ना तो किसी वस्तु को नित्य मानते हैं, और ना ही शून्य। इस प्रकार शाश्वत और उच्छेदवाद नामक दो अति विचारधाराओं के बीच का मार्ग मानते हैं, जिसे मध्यम प्रतिपदा कहा गया है। तो गौतम बुद्ध किसी वस्तु को नित्य नहीं मानते, यानी कि किसी वस्तु को सत्य नहीं मानते और ना ही शून्य मानते हैं। इस प्रकार जो शाश्वत और उच्छेदवाद, इन दोनों विचारों को मानते हैं, और इन दोनों विचारों को उन्होंने मध्यम प्रतिपदा कहा है। बुद्ध ने अतिशय आसक्ति और अतिशय कायाकलेश दोनों का निषेध, यानी कि दोनों का विरोध किया है। बुद्ध ने क्या करा? अपने प्रथम उपदेश में कहा है कि जो प्रथम उपदेश दिया था गौतम बुद्ध ने, कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था, जिसको हम बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक। तो गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश में कहा है कि धार्मिक व्यक्तियों को दो अतियों से बचना चाहिए, दो दो लोगों से बचना बचना चाहिए। दो लोग कौन है? प्रथम में संलिप्तता, और दूसरा काया कलेश का जीवन। यानी कि सुख में जो संलग्न हो जाएगा, यानी कि सुख ही सुख प्राप्त कर लेगा, ये नहीं रहेगा कि दुख क्या है क्या नहीं है, तो उससे बचना चाहिए। दूसरा जो काया कलेश के जीवन से बचना चाहिए। बुद्ध के इस मध्यम मार्ग की तुलना जो अरस्तु के स्वर्णिम मार्ग से की जाती है। अब हम देख लेते हैं अनात्मवाद व कर्मवाद के बारे में चर्चा करते हैं। अनात्मवाद व कर्मवाद, बुद्ध ने तो ये कहा है कि गौतम बुद्ध ने
ये कहा है कि आत्मा और ना ही ये कहा है कि आत्मा नहीं है। यानी कि बुद्ध ने ये कहा है कि आत्मा है भी और आत्मा नहीं भी है। वह आत्मा पर कोई विचार न प्रकट करते हुए भी पुनर्जन्म तथा कर्म के सिद्धांत को मानते हैं। तो बेसिकली जो इनका जो सिद्धांत है वो पुनर्जन्म और कर्म है। यानी कि जैसे ही कर्म करोगे वैसे ही आपको पुनर्जन्म प्राप्त होगा। ये इन्होंने कहा है। बौद्ध धर्म कर्म फल पर विश्वास करता है। कर्मों के फल से ही मनुष्य अच्छा अथवा बुरा जन्म पाता है। मिलिंद पन्नों के अनुसार जिस प्रकार जल प्रवाह में एक लहर के बाद दूसरी लहर आती है और वे अनवरत चलती रहती है, उसमें कहीं व्यवधान नहीं रहता है। ठीक उसी प्रकार एक जन्म अंतिम चेतना के विलय होते ही दूसरा जन्म का उदय होता है। इन्होंने कहा कि एक लहर आई कोई कठिन और दूसरी लहर यदि सही आई, तो इस तरीके से मानव के जीवन में भी इस तरह का व्यवधान आता रहता है। जीवन जो है विभिन्न अवस्थाओं का परिणाम है। वर्तमान अवस्था अगली अवस्था को जन्म देती है। तो पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं कि जो अब अवस्था रहेगी, जैसे अब आपके काम रहेंगे, तो वही आपके पुनर्जन्म में इस अवस्था को प्राप्त होंगे। इसीलिए रिज डेविस ने कहा है कि यदि वह चरित्र है जिसका पुनर्जन्म होता है, किंतु किसी आत्मा का नहीं, एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका चरित्र अन्य व्यक्ति को उत्पन्न करता है। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि तृष्णा की मुक्ति समाप्ति ना हो जाए, यानी कि इच्छा की समाप्ति ना हो जाए। ये किसमें बताया गया? अनात्मवाद और कर्मवाद पर बताया गया है। अगला है अनीश्वरवाद। अनीश्वरवाद में क्या? ये बौद्ध धर्म जो है अनीश्वरवादी है। बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी है। बुद्ध ने ईश्वर को सृष्टिकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि ईश्वर को सृष्टिकर्ता मानने पर उसे दुख का भी सृष्टिकर्ता माना जाएगा। इन्होंने यह कहा है कि जो ईश्वर ने इस सृष्टि की स्थापना नहीं की, क्योंकि ईश्वर अगर इस सृष्टि की स्थापना करता तो उसको भी दुख का सामना करना पड़ता। वस्तुतः नितांत कर्मवादी होने के कारण उन्होंने मानव कल्याण के लिए ईश्वर संबंधी प्रश्नों का निवारण आवश्यक समझा और इस संदर्भ में वे कुछ नहीं बोले, केवल मौन धारण करते रहे। अनीश्वरवादी में इन्होंने कुछ नहीं कहा। बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी थे और ना ईश्वर के बारे में कुछ कहा, इसीलिए ये मौन रहे। अब अगला हम देखते हैं प्रयोजनवाद, यानी कि यथार्थवाद। प्रयोजनवाद और यथार्थवाद, इसमें क्या है? बुद्ध की शिक्षाएं यथार्थ अनुभव पर आधारित थी। वे अंधविश्वासों को अस्वीकार कर कर्म के सिद्धांत को स्वीकार करते थे। तो बुद्ध की शिक्षाएं किस पे? अनुभव पर आधारित थी। जैसा आपका अनुभव, ठीक वैसे ही आपके सिद्धांत। यही कारण है कि उन्होंने ईश्वर की सत्ता को नहीं माना। उनकी शिक्षाएं यथार्थ अनुभव पर आधारित थी। जैसा आपका काम वैसे ही आपके सिद्धांत। वस्तुतः बुद्ध प्रयोजनवादी हैं। तो बुद्ध क्या है? प्रयोजनवादी हैं। उन्होंने उन्हीं विषयों पर अपना उपदेश दिया जो मनुष्य के लिए कल्याणकारी हैं। संसार, जीव, आत्मा, परमात्मा आदि संबंधी विवेचना को उन्होंने व्यर्थ समझा। तो उन्होंने उसी वस्तुओं पर उपदेश दिया जो मनुष्य के जीवन के लिए इम्पोर्टेंट है, मनुष्य के कल्याण के लिए इम्पोर्टेंट है, और बाकी इन्होंने जीव, आत्मा, परमात्मा आदि को इन्होंने व्यर्थ समझा। तो गौतम बुद्ध जो हैं वो प्रयोजनवादी हैं। इसीलिए जो गौतम बुद्ध ने 10 विषयों पर मौन धारण किया है। गौतम बुद्ध ने 10 विषयों पर मौन धारण करने का उपदेश दिया है। वो 10 विषय कौन-कौन से हैं? मैं 10 विषय जो है आपको वो इसके बारे में बताता हूँ। तो 10 विषय जो हैं वो निम्नलिखित हैं। जैसे तो पहला है लोक संबंधी विषय। लोक संबंधी विषय में क्या है? क्या लोक नित्य है? क्या लोक अनित्य है? क्या लोक शांत है? क्या लोक अनंत है? और क्या जीव और शरीर एक ही है? तो ये लोक संबंधी के बारे में 5 चीज़ें बताई गई हैं। अगला है जीव संबंधी। तो 10 चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। जीव संबंधी में क्या है? क्या जीव, आत्मा और शरीर भिन्न-भिन्न हैं? जीव संबंधी के बारे में बताया गया है। क्या जीव यानी आत्मा और शरीर क्या अलग-अलग हैं या एक ही हैं? क्या मृत्यु के बाद भी तथागत होंगे? क्या मृत्यु हो जाएगी तो उसके बाद भी ये जीव और आत्मा बने रहेंगे? अगला है आपका तथागत पुनर्जन्म के संबंधी सिद्धांत। इसमें इन्होंने बताया गया है कि क्या मृत्यु के बाद तथागत नहीं होते हैं? जब क्या मृत्यु के बाद तथागत होते भी हैं और नहीं भी होते हैं? इन्होंने बताया कि मृत्यु के बाद जो आपका शरीर और आत्मा है,
वो नहीं होते हैं। और फिर ये भी बताया गया है कि इनकी मृत्यु के बाद शरीर आत्मा होते भी हैं, नहीं भी होते हैं। क्या मृत्यु के बाद तथागत होते ही हैं और नहीं होते हैं? तो ये 10 विचार है, 10 अकथनीय सिद्धांत हैं, जो गौतम बुद्ध ने इस पर मौन धारण करने को कहा है। इन चीज़ों पर मौन धारण करना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, जिसमें हमने बौद्ध दर्शन के बारे में चर्चाएँ की, बौद्ध दर्शन की विशेषताएँ क्या-क्या थी और बौद्ध दर्शन के क्या-क्या कार्य थे, इसके बारे में हमने चर्चा की। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बौद्ध संघ के बारे में चर्चा करेंगे, जो बौद्धों की समिति थी उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए थैंक्स।